सौरमंडल में पृथ्वी, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। तारा, स्टार्स, बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं। इनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसका वह अधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है। तारामंडल, कॉन्स्टलेशन, विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती है। अर्सा मेजर या बिग बेयर, सप्तऋषि तारामंडल। तारों की सहायता से हम रात्रि में दिशा का निर्धारण करते हैं। जैसे ध्रुव तारा हमेशा पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव के सीध में होने के कारण हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। यह बेहद विशाल है। वह गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल में बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए ऊष्मा व प्रकाश का अंतिम स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें हाइड्रोजन के अणु परस्पर मिलकर हीलियम के अणु बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य 8 ग्रहों तथा उनके उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य इसके केंद्र में स्थित है। सभी आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह, प्लैनेट, ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, ग्रह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लेंटिया से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक या चारों ओर चक्कर लगाने वाला। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार उनका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सभी ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस पथ को कक्षा कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से मिलता जुलता है। शुक्र ग्रह अत्यधिक चमकीला होने के कारण इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। अगस्त 2006 तक प्लूटो को 9वां ग्रह माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के निर्णय अनुसार यह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि यह नेपच्यून की कक्षा को काटता है। अब इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आर्यभट्ट एक प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था, परावर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा व ग्रह चमकते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। यह बेल्ट छोटे छोटे पिंडों से बना है। पृथ्वी, अर्थ, सूर्य की दूरी के अनुसार यह तीसरा व आकार के अनुसार 5वां ग्रह है। पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल न होकर यह ध्रुवों पर चपटी है। इसका एक अपना आकार है जिसे भूआप कहा जाता है। पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा, मून, हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसका आकार पृथ्वी के 1/4 है।
यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगभग इतने दिनों में ही पूरा करता है। इसलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसकी सतह पर पर्वत और गड्ढे हैं। पूर्णिमा के दिन यह छाया के रूप में दिखाई देते हैं। 21 जुलाई सन 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। उपग्रह सैटेलाइट ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह वर्तमान में शनि है। मानव निर्मित उपग्रह ह्यूमन मेड सैटेलाइट। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स तारों, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल में यह मंगल व बृहस्पति की कक्षा के बीच स्थित हैं एवं यह सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उल्का पिंड मेटेरॉइड्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी यह पत्थर के टुकड़े अपने पथ से भटककर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ वायुमंडल में ही घर्षण से समाप्त हो जाते हैं, परंतु कुछ उल्कापिंड पृथ्वी के जैवमंडल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और पृथ्वी की सतह पर गड्ढों का निर्माण करते हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी आसमान में एक ओर से दूसरी ओर फैली सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाली करोड़ों तारों का समूह व धूलकण व गैसें आकाशगंगा कहलाती हैं। इसमें गैसों के असंख्य बादल पाए जाते हैं। सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यह आकाशगंगाएं एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं, अर्थात हमारे असीमित ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम अंग्रेजी में याद करने का आसान तरीका माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस चैप्टर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन और अपने अक्ष पर 243 दिन में करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करती है। और इसके लिए चंद्रमा की संख्या 1 है। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन और चंद्रमा की संख्या 2 है। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में करता है। इसके लिए चंद्रमा की संख्या 16। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करता है।
चंद्रमा की संख्या इसके लिए 30 से अधिक है। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करता है। इसके लिए चंद्रमा की संख्या लगभग 17 है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है। इसके लिए चंद्रमा की संख्या 8 है। यहाँ पर चंद्रमा की संख्या से मतलब उपग्रह से है। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।